कलमा पढ़ने वालों, मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों, कुरान मजीद को पढ़ने वालों, कुरान पाक की तिलावत करने वालों, हदीस पाक से ताल्लुक रखने वालों, एक बात पूछूं तो बताओगे क्या मुझे? ऐसे नहीं, मैं नहीं पूछूंगा आपसे ऐसे, अगर सारे हाथ उठेंगे तो पूछूंगा। एक बात बताओ, ये कहते हैं ताकतवर के साथ चले जाओ, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जी का गुट तो कमजोर है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे बनु मैया खानदान ज्यादा ताकतवर था या बनु हाशिम खानदान ज्यादा ताकतवर था? बताओ मुझे। ज्यादा ताकतवर बनु मैया खानदान था कि बनु हाशिम खानदान था? वो तो अकेले थे, वो ताकतवर था, जुल्म करता था। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, हजार बार नाउजुबिल्लाह कह के कहता हूं कि सरकार दो आलम ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल तक की कोशिश की गई। वो ताकतवर लोग थे, जुल्म करते थे, पत्थर मारते थे, सर पे कूड़ा फेंकते थे, लेकिन फिर भी दुनिया ने ताकतवर बनु मैया खानदान का साथ नहीं दिया। पैगंबर के साथ खड़े रहे, दीन के साथ खड़े रहे, ईमान के साथ खड़े रहे। और अमित जानी का और उत्तर प्रदेश के खुददार मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो अपने शेर को छोड़ के, अपने नेता को, अपने कायद को छोड़ के, अपने लीडर को छोड़ के उन 40-50-100 लफंगों के साथ चले जाएं जो हक अक्सर करके दे दिए कि जाओ निर्वाचन आयोग में पार्टी अपने नाम कर दो। ये दो चेतावनी, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इंकलाब की राह में रुकावटें आती हैं। राम को वनवास काटना पड़ता है, ईसा को क्रॉस पे लटका दिया जाता है, सुकरात को जहर पिला दिया जाता है। दीने खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारे तो दी गाली किसी ने। हंस हंस के आप फिर भी ये करते रहे दुआ, वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। उत्तर प्रदेश में 40-50 लफंगों के साथ धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को अपमानित करने का सपना देखने वालों, अल्लाह ने जिसको इज्जत बख्शी है वो तुम्हारे जैसे 1000-2000 गिदड़ों से जलील नहीं हो सकता है। कह दो खिवाई के लोगों कि मुलायम सिंह यादव हमारे मसीहा हैं, हमारे नेता हैं। हम उनकी आवाज पे समाजवादी पार्टी को वोट देते थे जब अखिलेश पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले भी उनको अपना नेता मानते थे। और आज अगर कोई उनकी इज्जत से खेलेगा तो हमारे बीच में इस बात की उम्मीद कतई ना करे कि हम उसको वोट देने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता जनाब आजम खान साहब जो प्रयास कर रहे हैं परिवार को एक करने का, अल्लाह उनके प्रयासों को फलीभूत करे, ईश्वर उनके राह में मदद के सारे इंतजाम लेकर पहुंच जाए। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि शायद मसला सुलझ जाए। मैंने तो पढ़ा है कि न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मुझे तो उम्मीद है अपने रब्बुल इज्जत पे, मुझे तो उम्मीद है इस कायनात के मालिक पे, मुझे तो उम्मीद है रब्बुल आलमीन पे। मेरा तो एतमाद है, एतबार है, भरोसा है उस पे, शहंशाह आलम पे। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बुरा फिर मुलायम सिंह यादव जी के साथ नहीं होगा, उन लोगों के साथ होगा जो मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर को पैरों तले रोंदने का काम कर रहे हैं। आपको पता था आचार संहिता लगने वाली है, आप 2 दिन पहले ही पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर लिए। अरे आचार संहिता कितने दिन की है? हम कानून का पालन सिर्फ जब तक कर रहे हैं जब तक आचार संहिता लगी है। आचार संहिता के बाद क्या होगा? जिस तस्वीर को उखाड़ के मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी की तुमने फेंका है, वो तस्वीर वहां पे रख दी जाएगी और तुम्हारी तस्वीर को लगाने वाला लखनऊ में दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। मेरी आंख में आंसू है,
मेरा दिल रो रहा है। मैं आपसे बहुत ही गुजारिश के साथ में, बहुत ही इल्तिमास के साथ में, बहुत ही इल्तिजा के साथ में, आजिजी के साथ मांगता हूं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी का समर्थन। और ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है। अपनी प्यास की खातिर उसने दरिया कब्जा रखा है, अपनी प्यास की खातिर उसने दरिया कब्जा रखा है। और खिवाई के लोगों, मांगने वाला इससे ज्यादा और क्या आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। दामन फैला के मांगता हूं तुम्हारे नेता मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव का तुमसे समर्थन दामन फैला के मांगता हूं। एक बार एकजुट हो जाए और जो तुमको डराने का, धमकाने का प्रयास करें, सत्ता की हनक तुमको दिखाने का काम करें, उनको भी मैं बताना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों को कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो दिल ही दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। किसी को गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को भी दूर करने का काम करेंगे, लेकिन किसी दो कौड़ी के राम गोपाल को हम समाजवादी पार्टी पे कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके बाप की जागीर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों, कमेरों, मजदूरों, मुसलमानों की, पिछड़ों की पार्टी है। एक एक बच्चा जो यहां बैठा है